जय बजरंगबली। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की रामबाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% दिखेगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसी को पूरी क्लास में करवाओ, 1-1.5 घंटे की क्लास में करवाओ। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, आपके लिए एग्ज़ाम निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और एग्ज़ाम निकालने के लिए जो हिंदी का जो सिलेबस है, जो कला एंड संस्कृति का जो सिलेबस है, आर्ट एंड कल्चर का, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। इंग्लिश के बस 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो जो सारे टॉपिक है वो 90% टॉपिक मैं इन क्लासों में कवर करवा दूंगा। अगर आप ये क्लासें देख के जाते हो तो भी आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बाकी के 2 क्वेश्चंस की बात रही, एग्जाम से जस्ट पहले 15 से 20 MCQ की क्लास लाऊंगा, महीने भर पे MCQ की क्लास लाऊंगा और उसमें भी सारा का सारा कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन अभी जितना मैं करवा रहा हूं उसको पूरा के पूरा देख के रखो, पूरा के पूरा करके रखो। और पूरा के पूरा जो फोकस है सर वो हिंदी और जो आर्ट एंड कल्चर जो आपसे पूछा जाने वाला उसको पूरा के पूरा घोट के रखो। और फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हमें तो पूरा टॉपिक समझना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो रोजाना शाम को 8 बजे लाइव क्लास रखती है जिसके अंदर मैं ये सारे टॉपिक्स करवाता हूं, सारे के सारे टॉपिक्स करवाता हूं, पूरे फिर हाईएस्ट लेवल के करवाता हूं। आप वहां से देख लो। नहीं सर माने अंग्रेज पढ़ना, माने पूरी, हाँ तो वहां से देख लो, कहां मना कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं एग्जाम निकलना जरूरी है। एग्जाम निकलने के लिए इंग्लिश को हमें उतना ही टाइम देना। मैं छोड़ के जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि आप पूरा का पूरा छोड़ के चले जाओ, लेकिन उतना ही करना है। यहां पे आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो स्मार्ट स्टडी में जितो मैं थाने बता रही हूं तो ध्यान रख लो। वीडियोस ने 2 बार 4 बार 5 बार देखो, थाने एक एक चीज हो जाला मैं थाने बता रही हूं। तो जय बजरंगबली के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर पैसिव वॉइस। जय बात जल्दी से। तो सर इसके अंदर होगा क्या, इधर देखना सर। इसके अंदर होगा क्या, आपको एक एक्टिव होता है, मैं एलिमिनेट करना बताऊंगा। एलिमिनेट मतलब कैसे ऑप्शंस को हटाएंगे, ऑप्शंस को काटेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ध्यान रखना। सबसे शुरू में आपको एक सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। बीच में टेंसेस के हिसाब से यहाँ पे एक्टिव वर्ब लिखी हुई मिलेगी। क्या लिखी हुई मिलेगी? एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब लिखी हुई मिलेगी और पीछे की तरफ ध्यान रखना आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है सर, जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, जब मैं इसका पैसिव बनाने वाला हूँ, पूरा माथ हॉट इन राख जो, जब मैं पैसिव बनाऊंगा इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो ये यहाँ पे हो गया सर ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं पीछे की तरफ लेके चला जाऊंगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। मेरी नज़र एग्जाम के अंदर से ध्यान रखना इसी वर्ब पर होनी चाहिए, इसी टेंस पर। कौन से टेंस की वर्ब लग रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं पैसिव वॉइस लगाऊंगा, ध्यान रखना। और पहली बात तो ये पता रख लेना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे इसी टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? पैसिव वॉइस। पैसिव वर्ब लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखना पैसिव वर्ब में एक बात तो ये पक्की है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहीं पे एक मामला तो खत्म हो गया। जिस ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उसको काट देना, आंखें बंद करन काट दी। जो मैं थाने बता रही हूं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। जे बात। अब नेक्स्ट बात बताता हूं, सुनना सर। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ मिले जिसमें V1 और V1 के साथ एस और ES लिखा हुआ मिले, कहीं पे डू और डज लिखा हुआ मिले, तो मुझे पैसिव के अंदर लगाना होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जट्टे भी बैठा हो बोल जाओ सर, जहां पे भी बैठे हो इसको बोल जाओ। मैं बता रहा हूं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिले, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिले, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, ध्यान रख लेना। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जे बात जल्दी से। और उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, कहीं पे भी V1 प्लस ING लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए सर? इज एम आर के साथ V1 प्लस ING हो जाए या वॉजवर के साथ V1 प्लस ING हो जाए। तो ध्यान रख लेना इज एम आर और वॉजवर के साथ अगर V1 प्लस ING लिखा हुआ मिल जाए तो पैसिव वॉइस के अंदर मुझे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जे बात। क्या लगाना है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर हो तो वापस इज एम आर, वॉजवर हो तो वापस वॉजवर। ध्यान रख लेना। और कहीं पे भी अटी ना जाओ सर, अटी ना। कहीं पे भी अगर हैज़ प्लस V3 हो जाए, हैज़ हैड, या विल शैल प्लस हैव प्लस V3 हो जाए, ऐसा करके अगर आपको कुछ भी दिख जाए, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ध्यान रख लेना मुझे इन्हीं के साथ में मुझे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। वही हैज़ हैव आ जाएगा, वही ऐड आ जाएगा, वही विल शैल हैव आ जाएगा, लेकिन साथ में मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात। और काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रख लेना, पक्की बात है सर। बस इतना पता रख लेना, बस इतना पता रख लेना, अटी ना जाओ सर।
अटीन आ जाओ। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है सर, टेंस स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, एक्टिव एंड पैसिव, वही बात मैंने बताई है। एक्टिव है इज एम V1 और एस और यस हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, V2 हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये पता रख लेना सर। और फिर एलिमिनेट, और एक ये चीज पता रखना, एक्टिव में अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो पैसिव में भी पॉजिटिव होता है, ध्यान रख लेना। अटीन है नेगेटिव है तो अटीन है भी नेगेटिव, अटीन है इंटरोगेटिव तो अटीन है भी इंटरोगेटिव होवेला, इस चीज का पता रखना है सर। जे बात जल्दी से। और पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया वॉच रामायण। जो पूरे के पूरे जो इंडिया में मिलियंस ऑफ जो पीपल जो है वो रामायण देखते हैं। तो यहाँ पे वॉच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस, जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे ऑप्शन में ढूंढना होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जे बात कहां पे, फटाफट बता दो। तो अरे भाई साहब हैज तो आएगा नहीं, काट दो सर। इज एम आर, देखो रामायण जो है वो रामायण आगे आ गया, रामायण आगे आ गया। अब दिक्कत कहां पे है, देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, काट दो सर। अब इज वॉच्ड और इज बीइंग वॉच्ड, अरे भाई साहब जब V1 और एस और यस हो तो बीइंग नहीं लगाते, काट दो सर। तो सही जो जवाब होगा वो सही जवाब सी होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अटी ने देखो सर, फ्लिपकार्ट नॉर्मली डिलीवर्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। अगर ऐसा कुछ है तो योर प्रोडक्ट सबसे पहले आ जाएगा, और V1 और एस और यस की जगह पे मैं लगा देता हूं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब वॉज होगा नहीं, हैज बीन होगा नहीं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां, अरे इधर बीइंग आ रखा है, बटीड बोला दो। तो सही क्या होगा, आर नॉर्मली डिलीवर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात जल्दी से। अटीन आ जाओ सर, अटीन जो बता रहा हूं इसको पूरा के पूरा घोट के रख लेना। जैसे ये लिखा हुआ आई हैव सीन द ताजमहल along with my family, अरे भाई साहब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीन। कहां आ रखा है, द ताजमहल। भाई साहब वॉज बीन तो होगा नहीं, हैज़ बीन आना चाहिए, वापस वही हैज़ लगना चाहिए। अरे भाई साहब बीन तो आ रखा है लेकिन हैड बीन नहीं होगा। अब सर हैज़ बीन लगाऊं या हैव बीन लगाऊं, तो ताजमहल एक वचन है, मुझे हैज़ बीन लगाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। जब बहुवचन होता है तो हैव बीन होता है। टेंस के सबसे शुरू में मैंने बताया था भाई साहब, टेंस जब करवाए, टेंस वाली क्लास देख लेना, अगर भूल गए हो तो एक बार वापस जाके, सबसे शुरू में बता रखा है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। जे बात जल्दी से। आपके सामने ये लिखा हुआ पुलिस आर मॉनिटरिंग द होल सिटी, आर मॉनिटरिंग इज एम आर प्लस आईएनजी सर, इज एम आर प्लस आईएनजी आ रखा है तो मुझे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर, वही इज एम आर आएगा। और इज एम आर के साथ वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है सर, फटाफट बता दो। अरे भाई साहब बीइंग तो आ रखा है लेकिन वॉज है, काट दो। हैज बीन तो होगा नहीं, इज एम आर है लेकिन बीइंग आना चाहिए, तो यहां पे आ रखा है, ये गलत होगा। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। 101%। अब देखो सेंटेंस आ गया नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाए मैं बता रहा हूं तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा, लोड मत लेना। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में भी हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बीच में नॉट लग जाएगा। फटाफट सर फटाफट। अरे भाई साहब ने वॉजंट दे रखा है, इसे लगेगा कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। अरे कीकर ठा नहीं पड़े, माने सब ठा पड़े, ध्यान रख लीजिए। जे बात काट देना इसको। फिर अरे भाई साहब हैज़ हैव का हेडेंट थोड़ी होगा, बटीड बोला दो। अब सर मैं तो दो में फ्यूज हूं, यहां पे हैजंट आ रखा है, यहां पे भी हैजंट आ रखा है, लेकिन भाई साहब इसने बीइंग लगा दिया और सही तो बीन होगा, इसे लगा कि ये बीइंग हमें पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा, काट दो। तो सही जो जवाब होगा वो सही जवाब फोर्थ होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। The peon did not ring the bell। अरे भाई साहब did not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में। was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में नॉट लग जाएगा तो had होगा नहीं, इज होगा नहीं। was not। अरे भाई साहब ने बीच में being लगा दिया, काट दो, है ही नहीं ना, क्यों लगेगा भाई साहब। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे, मैं बता रहा हूं। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कहीं पे भी ये मॉडल्स आपके सिलेबस में भी है, करवाऊंगा मैं, ध्यान रख लेना। मॉडल प्लस V1 लिखा हुआ मिले, अगर शुरू में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ मॉडल प्लस V1 मिले तो मुझे उसका पैसिव बना देना होता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ लगा दोगे मॉडल प्लस B प्लस V3, ध्यान रख लेना, मॉडल प्लस B प्लस V3, ध्यान रख लेना। विल सेल भी मॉडल है तो इसीलिए विल सेल का भी जो पैसिव बनेगा वो विल सेल B प्लस V3 बनेगा, ध्यान रख लेना। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, बता रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ, स्कूल अथॉरिटीज शुड रेज। भाई साहब लंबे सेंटेंस को देख के डर मत जाना, मैं अभी भी बता रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शुड रेज मतलब शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके बाद में जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोर मनी से मैंने स्टार्ट किया सर, मोर मनी, और मुझे देखना है शुड बी आ रखा है, यहां शुड बी नहीं है, काट दो। शुड हैव बीन है, काट दो। फटाफट बटीड बोला दो सर।
शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे भाई साहब आईएनजी आ रखा है, काट दो। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये थर्ड होगा ये बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात, जल्दी से सर। ये लिखा हुआ ही मस्ट क्लोज द लेबोरेटरी डोर, ऐसा लिखा हुआ है, उसे जरूर बंद करना चाहिए सर। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब जगह पे मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अरे हैव आ रखा है, काट दो। बीन आ रखा है, काट दो। मस्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी नहीं आ रखा है भाई साहब, बीच में बी आना चाहिए, काट दो। तो सही क्या होगा, मस्ट बी क्लोज्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात, जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट है सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अरे भाई साहब जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए, लोड मत लेना, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो पैसिव वॉइस में भी मैं हेल्पिंग वर्ब आगे रखता हूं, बस पैसिव वर्ब आगे रहेगी। कौन सी वर्ब आगे रहेगी, पैसिव वर्ब। एक चीज और पता रख लेना, वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अगर पैसिव वर्ब में मुझे बी, बीन, बीइंग लगाना है भाई साहब, कुछ एक टेंसेज में होता है, तो उसको मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में। किसके जस्ट बाद में लगाऊंगा सर, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाऊंगा, ये पता रख लेना। जे बात, जल्दी से। अरे सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो। हैज एवरीवन रेड टुडेज न्यूज़पेपर, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मुझे तो ये देखना है बीन किस में आ रखा है, और वो बीन ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ध्यान रखना, टुडेज न्यूज़पेपर आगे आ गया। हैज, हैड, हैड, तो हैड गलत हो गया, वॉच गलत हो गया। हैज बीन आना चाहिए, ध्यान रख लेना, हैज बीन। तो हैज टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर, ये आगे आ गया, टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर। अरे भाई साहब इस गरीब ने बीइंग लगा रखा है, काट दो। सही क्या होगा, हैज टुडेज न्यूज़पेपर बीन रेड। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एवरीवन होते हैं, समवन होते हैं, नो वन होते हैं, इनको वापस बाई एवरीवन करके नहीं लिखते, बाई समवन करके हम नहीं लिखते, ध्यान रख लेना। जे बात, जल्दी से। फिर क्या लिखा भाई, इधर देखो ना सर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहा है। आर दे वॉचिंग द मैच, क्या वो मैच देख रहे हैं। इज एम आर आई एन जी, इज एम आर आई एन जी, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मैच आ रखा है, द मैच इज एम आर। अरे भाई साहब हैज आ रखा है, काट दो। अब द मैच के साथ आर थोड़ी लगाओगे, ये तो वैसे भी गलत हो गया। बीइंग आना चाहिए सर, बीइंग सिर्फ इसमें आ रखा है, यहां बीइंग नहीं आ रखा है, काट दो। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं रुकोगे। और इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाए सर, इसी के पहले अगर लग जाए, इसी के पहले क्या लग जाए, एक क्वेश्चन वर्ड लग जाए, तो मैं अभी भी बता रहा हूं क्वेश्चन वर्ड को देख के डरना नहीं है। जो WH वर्ड लगा रखा है, मान लो वैन लगा रखा है, मान लो वाई लगा रखा है, तो जो क्वेश्चन वर्ड लगा रखा है वो मैं वापस लगा दूंगा, वैन और वाई। देख के डरना मत। क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, हाउ हो सकता है, वैन हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो जाए, वो के वो रखा। बाकी वैसे के वैसे हेल्पिंग वर्ब है, वापस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बस वो पैसिव वर्ब रहेगी, ध्यान रखना। वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर मुझे लगाना है बी, बीन और बीइंग। मैं तो बता रहा हूं क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ हो तो इसको भूल जाओ। बाकी जैसे आप इंटरोगेटिव का बना रहे हो उसी तरीके से बनाना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं सर, कैसे आप क्या कहना चाहते हो, अटी ने देखो मैं बता रही हूं। एग्जाम में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आर दे वॉचिंग द मैच, तो ऐसे कैसे इजेमार आ रखा है, तो इजेमार का क्या हो जाएगा सर, इजेमार आगे आ जाएगा, द मैच आगे आ गया तो द मैच हो गया, इज द मैच। फिर मुझे लगाना है बीइंग वॉच्ड, तो बाकी वाले वैसे। अब इसके आगे मान लो वाई आ रखा है, तो यहां पे आंसर में इसके आगे वाई आ जाएगा। यहां पे अगर वेयर आ रखा है तो वापस इसके आगे क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। आप तो ये मान के चलो कि ये दे ही नहीं रखा है, यहीं से स्टार्ट कर रखा है, तो पहले इसका पैसिव बना दो, इजेमार आईएनजी का, इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है वो के वो लगा दो। सवाल होगा 101% होगा, मैं बता रहा हूं सर। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा, अभी भी बता रहा हूं। इधर देखो ये डू डज आ रखा है, तो इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाई है, तो आगे वाई का वाई है, क्यों लोड ले रहे हो। डू आ रखा है तो इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखो वर होगा नहीं, हैज होगा नहीं, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर देखो द रूल्स है, यहां पे द रूल करके इज कर दिया, लेकिन भाई साहब द रूल्स का द रूल्स रहेगा, और द रूल्स के साथ मुझे आर लगाना पड़ेगा, तो सही हो जाएगा ए वाई आर द रूल्स फॉलोड बाय देम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, वैन हैव दे क्लीन्ड द हाउस, वैन का आप लोगों के सामने वैन लिखा हुआ है, वैन लिखा हुआ है, वैन लिखा हुआ है। आगे देखना सर, आगे देखना, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन आना चाहिए, हैज हैव बीन। इज गलत है, वॉज गलत है, विल गलत है, तो हैज द हाउस बीन क्लीन्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, बी सही जवाब होगा। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं सर, कहीं नहीं रुकोगे, ये 101%। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अरे भाई साहब वेयर आ रखा है, तो वेयर का वेयर,
वॉज वर प्लस आईएनजी, तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज होगा नहीं, विल होगा नहीं, वॉज आ रखा है, वॉज आ रखा है, द क्रिकेट मैच। इधर भाई साहब बीइंग नहीं आ रखा है तो काट दो, तो यहां पे बीइंग आ रखा है, ये बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, 101% पता चल रहा है। एक बता रख लो, हु की जगह पे बाई हुम करते हैं, हु की जगह पे क्या करते हैं, बाई हुम। बाकी तो टेंस के हिसाब से हो जाएगा सर। इधर देखना, कमिटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो पैसिव बनता है वो पैसिव बनता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, हमेशा पैसिव क्या बनता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई होम, बाई होम, बाई होम, बाई होम। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड होगा नहीं, इज होगा नहीं, वॉज वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब इसने बीन लगा रखा है तो ये बीन थोड़ी आता है, काट दो, तो सही होगा वॉज दिस मिस्टेक कमिटेड। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 101% समझ में आ रहा है। जे बात, इसको देखो क्या लिखा हुआ, ही वॉज लुकिंग एट मी। अरे भाई साहब वो तो मुझे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। तो इधर देखो, अब मुझे एक चीज बतानी है कि जब भी वर्ब जो हो वो वर्ब प्लस साथ में प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, साथ में क्या लगा हुआ हो, प्रेपोजिशन। तो इस चीज का ध्यान रखना। पैसिव में भी जब मैं इसका बनाऊंगा, पैसिव में भी जब इसका बनाऊंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन यूं के यूं साथ में रहेगा, मैं बता रहा हूं। और प्लस बाय लगेगा, प्लस क्या लगेगा, बाय। इस चीज का ध्यान रखना, यूं के यूं साथ में रहेगा। सर आप क्या कहना चाहते हो, मुझे इसका पैसिव बनाना है, मुझे इसका क्या बनाना है, पैसिव। तो मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। वॉज वर आईएनजी है तो मुझे लगाना पड़ेगा आई वॉज बीइंग। इस चीज का ध्यान रखना, आई वॉज बीइंग लुक्ड। लेकिन साथ में अगर एट आ रखा है तो इस ऐड को मैं ऐसे कैसे रखूंगा, और फिर बाय हिम कर दूंगा। बाय क्या कर दूंगा सर, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। आपको तो एग्जाम में बस ये पता रखना वॉज बीइंग लुक्ड एट, बाकी तो सब कुछ दिया हुआ मिलेगा सर। जैसे ये लिखा हुआ ही विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो ये लुक आफ्टर पूरा साथ में रहेगा। योर पेरेंट्स से आपने स्टार्ट किया, योर पेरेंट्स, और विल सेल दे रखा हो तो इसका पैसिव बनता है विल बी, विल बी। ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर पूरा साथ में आएगा, लुक्ड आफ्टर, और फिर मुझे लगाना पड़ेगा बाय हिम। इस चीज का पता रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर आपको। ये देखो, ये देख, वेट 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 वेट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये पता चला होगा। नेक्स्ट आपके लोगों के सामने मैं एक और बता देता हूं। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले डूअर, डूअर के साथ में एक्टिव वर्ब लिखी हुई मिले, किसी भी टेंस की एक्टिव वर्ब हो, लेकिन सुनना, इसके साथ आपको लिखा हुआ मिले सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या लिखा हुआ मिले, ऑब्जेक्ट। मैं अभी भी बता रहा हूँ, पैसिव वर्ब में मुझे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। क्या करनी है सर, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, लेकिन मुझे इस एक्टिव वर्ब को वो के वो रखना है। ध्यान रखना, मुझे इसका पैसिव वर्ब नहीं बनाना है, मुझे एक्टिव वर्ब का वो के वो रखना है। पैसिव मुझे बनाना है टू प्लस वी वन का। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। जे बात, जल्दी से टू प्लस वी वन का हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री। सर आप क्या कहना चाहते हो, इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। देखो हैव के बाद वर्ब की तरफ नहीं दे रखी है, द रूल्स हैव टू हैव बीन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। हैव का हेड नहीं करना है तो ये भी गलत हो गया। हैव टू, मेरे को तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी नहीं लगा रखा है, ये गलत हो जाएगा। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है सर। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है शी हैज़ टू प्रिपेयर द स्पीच, अरे भाई साहब हैज़ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे हैज़ टू बी लगाना है, हैज़ टू बी, तो ये गलत होगा। ये तो वैसे भी गलत होगा टू बी, लेकिन यहाँ पे देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज़ का हेड नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 101% समझ में आ रहा है। अटी ना जाओ सर। अब कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो पैसिव वर्ब में, कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो पैसिव वर्ब का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म सर। पैसिव वर्ब का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया जो अपने साथ बाय नहीं लेती, जो अपने साथ बाय नहीं लेती, कोई दूसरा प्रेपोजिशन लेती है, कोई दूसरा प्रेपोजिशन लेती जो अपने साथ बाय नहीं लेती है। सर आप क्या कहना चाहते हो, अदर प्रेपोजिशन सही है, बाय लगा रखा हो तो गलत है। सर क्या कहना चाहते हो, जैसे नो वर्ब है, इसकी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये सब के सब पैसिव वर्ब है, ये सब के सब कौन सी वर्ब है सर, पैसिव वर्ब है। तो ध्यान रखना, इसका जब मैं बनाऊंगा तो साथ में टू लगाऊंगा और इंटरेस्टेड के साथ में मैं इन लगाऊंगा। बस ये दो पता रख लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा, 101% काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अटी ना जाओ सर। जैसे लिखा हुआ आई नो हिम,
तो हिम आगे आया तो ही हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बन जाएगा सर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम, ही इज नोन, ही इज नोन। अब ध्यान रख लेना, बाय मी अगर आपने लिख दिया बाय प्लस डूअर तो गलत होगा, सही होगा सर टू मी, इस चीज का ध्यान रख लेना, सही क्या होगा टू मी। आप तो बस ये पता रख लेना, बाकी सब लिखा हुआ मिलेगा, अभी भी बता रहा हूं। दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो आई आगे आ जाएगा आई एम इंटरेस्टेड, बाय दिस बुक नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, इसके अंदर होगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। 101%, अटी ना जाओ। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी मिन्नक लिखी हो या कोई भी थिंग लिखी हुई हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वापस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना। सर आप क्या कहना चाहते हो? आपने किसी को कहा, आपने किसी को ये कहा कि क्लोज द डोर, क्या बोला सर आपने? क्लोज द डोर। तो मुझे क्या करना है? ये डोर थिंग है सर, चीज है, वस्तु है, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। इस चीज का ध्यान रख लेना, यही तो लिखा हुआ है सर, लेट वही ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जे बात, यही तो लिखा हुआ है। क्लोज द डोर का क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ टर्न ऑफ द फैन, तो लेट द फैन बी टर्न्ड ऑफ। ध्यान रख लेना, इसके आगे शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, स्टार्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा। जब शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो मुझे पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाना है, ध्यान रखना। जे बात, यही अगर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए, तो पैसिव वॉइस में मैं लेट प्लस यही ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, डोंट टच द वायर्स, अरे भाई साहब वायर्स को टच मत करो, तो क्या होगा? लेट द वायर्स, और आ जाएगा नॉट बी टच्ड। इस चीज का ध्यान रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना, डोंट वेस्ट द वाटर, तो क्या होगा? लेट द वाटर नॉट बी वेस्टेड। यूं के यूं पता रख लेना, ये दिखेंगे सर, लेकिन यही आपको लिखा हुआ मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब हो गया कोई भी प्लेस लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी टाइम लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा करके जो पर्सन या थिंग ना हो, जो मिन्नक नहीं हो वह या चीज ना हो, ऐसा करके कुछ हो तो उसको मैं एडवर्ब बोलूंगा। लोड मत लो, उसका पैसिव मुझे बनाना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, और साथ में आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना, साथ में एडवर्ब हो जाएगा। सर प्लेस कैसे? जैसे आपने किसी को बोला कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई, तो ये हियर कोई थिंग नहीं है, ध्यान रख लेना। तो मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड, ये प्लीज हट जाएगा, ध्यान रखना। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। और ऐसे कैसे? डोंट प्लस V1 हो जाए सर, डोंट प्लस V1 और उसके साथ में एडवर्ब हो जाए, तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, उसके साथ मुझे नॉट टू लगाना है। क्या लगाना है सर? नॉट टू। आस्क्ड मत करो, रिक्वेस्टेड, साथ में नॉट टू लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना। नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर क्या कहना चाहते हो? आपके सामने लिखा हुआ डोंट मूच अराउंड, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूच अराउंड। ध्यान रख लेना, इसको नहीं पता रखोगे तो भी काम चल जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूच अराउंड। आपके सामने लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई क्लास, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई क्लास। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। एक ये पता रख लेना, पीपल से, पीपल बिलीव दैट, तो इसका सीधा सा पैसिव बनेगा इट इज सेड दैट, ज्यादा कुछ माथा नहीं लगाना है, इट इज सेड दैट। और पीपल बिलीव दैट का बनेगा इट इज बिलीव्ड दैट। क्या बनेगा सर? इट इज बिलीव्ड दैट। बस ये पैसिव वॉइस हो गया, इसका बाकी पूरा के पूरा सेम टू सेम रह जाएगा। इतना पता रख लेना। ये पैसिव वॉइस की क्लास यहाँ पे खत्म हुई। जितना मैं बता रहा हूँ सर, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए उनको लिख के रख लेना, उनको घोट के रख लेना, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिखेगा। और ये तो अभी मैं 8 नंबर की तैयारी मैं बता रहा हूँ, खपती कोशिश तो 10-20 में से आ जाएंगे सर, लेकिन मैं तो 8 का ही कह रहा हूँ, 7-8 का ही कह रहा हूँ। एग्जाम से जस्ट पहले MCQ लाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना ये क्लासें देखने के बाद, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर क्लासें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली सर।